हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेब स्टूडियो केयर में। तो दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं, नॉलेज एंड करिकुलम, जिसका यूनिट 2 चल रहा है। और यूनिट 2 में आज का टॉपिक है भारतीय शैक्षिक दर्शन के मुख्य लक्षण। तो दोस्तों, देखते हैं कि मुख्य लक्षण क्या क्या है हमारे भारतीय शैक्षिक दर्शन का, यानी डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, भारतीय शैक्षिक दर्शन में अलग अलग दार्शनिकों के विचार इसमें सम्मिलित हैं। इसके अनुसार दो तरह के यहाँ पर दर्शन है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। दोस्तों, आस्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जिन्हें ईश्वरवादी भी कहते हैं, और नास्तिक वो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, जिनको अनिश्वरवादी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो हमारा आस्तिक है, उनको ये भी बोल सकते हैं जो वेदों के प्रभुत्व में विश्वास रखते हैं, और नास्तिकों जो वेदों के प्रभुत्व में विश्वास नहीं रखते हैं। उसके बाद दोस्तों, आगे अगर हम चले तो देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन के नास्तिक समूह में चवार्क, जैन, बुद्ध की पद्धतियां भी शामिल है। यानी कि अलग अलग इन सारे जो लोग हैं, चवार्क, जैन, बुद्ध, इनकी भी कुछ पद्धतियां शामिल हमारे भारतीय दर्शन के नास्तिक समूह में हैं। जबकि आस्तिक समूह में क्या है, वेदांत, मीमांसा, योग, सांख्य, वैशेषिक तथा न्याय शामिल है। इन समूहों के समान गुण वही है जो अन्य पद्धतियों में भी पाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। भारतीय दर्शन में मूल रूप से आध्यात्मिक प्रकृति है। बिल्कुल, हमारा जो भारतीय दर्शन है वो आध्यात्मिक प्रकृति का है। आध्यात्मिकता के कारण यह सदैव कठिन समय एवं ऐतिहासिक हमलों में भी दृढ़ एवं स्थिर रहा है। बिल्कुल, अगर आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो कोई भी कठिन समय आएगा, कोई भी ऐतिहासिक हमला भी होगा, किसी भी तरह के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो आप बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अपने आप को बैलेंस बनाकर रखेंगे। बाहरी आक्रमणों एवं घृणा के बावजूद इसने अपने अस्तित्व एवं आध्यात्मिकता के प्रकाश का संरक्षण किया है। बिल्कुल, बाहरी आक्रमण और बाहरी घृणा, बहुत सारी प्रॉब्लमों के बावजूद भी भारतीय दर्शन अपनी आध्यात्मिकता के प्रकाश को बचाकर रखा है। भारतीय दर्शन बुद्धि संबंध अन्वेषण के प्रति मानव के प्रयासों का इतिहास है। भारतीय दर्शन की सभी पद्धतियां लगभग आत्मा में विश्वास रखती है। अगर भारतीय दर्शन की पद्धतियों को देखा जाए तो सभी के सभी किसमें विश्वास रखती है? आत्मा में। वो मानती है कि आत्मा होती है, उसकी सही प्रकृति खोजने में प्रयासरत है। केवल आत्मा की खोज ही उपनिषदों से लेकर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक तथा वेदांत तक सभी दार्शनिक पद्धतियों का अंत है। यानी कोई भी पद्धतियों को अगर देखा जाए तो उनका क्या मेन लक्ष्य है? आत्मा की खोज करना, आत्मा के बारे में मतलब जानना, और उनका मतलब लास्ट लक्ष्य यही है। आगे दोस्तों, अगर हम देखें तो केवल आध्यात्मिक उद्देश्य ही सभी भारतीय दार्शनिक पद्धतियों को आचार संहिता और धर्म से उच्चतर स्थान प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर उच्चतर स्थान प्राप्त करने की बात आए तो हमारा भारतीय दर्शन की पद्धतियां ही हैं। प्रगति की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय शैक्षिक दर्शन का दूसरा मुख्य लक्षण है कि यह प्रगतिशील है। दूसरा एक और लक्षण क्या है हमारे भारतीय शैक्षिक दर्शन का, कि यह प्रगतिशील है। दोस्तों, भारतीय दर्शन जो है हमेशा से प्रगतिशील रहा है। जब भी देश में कोई दार्शनिक पद्धति का सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ है, उसके विरोधी विचार बिंदु साथ ही उठ गए। भारतीय दर्शन विभिन्न दार्शनिक पद्धतियों जैसे भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, दैतवाद, अद्वैतवाद आदि की क्रिया प्रतिक्रिया के बीच भी प्रगतिशील रहा है। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो दर्शन हमेशा से प्रगतिशील रहा है। बहुत सारे विचार विरोधी जो है वो विचार बिंदु भी साथ में उठाए, उसके बावजूद भी हमारा भारतीय शैक्षिक दर्शन जो है वो अपने आप को प्रगति कराते रहा, वहां पर वो स्टॉप नहीं हुआ। जीवन से निकटता की बात करें तो शैक्षिक भारतीय दर्शन सदैव जीवन के निकट ही रहा है। यह जीवन से परम होता है और इसी में विकसित होता है। जीवन की समस्याओं का समाधान इसका मुख्य लक्ष्य है। हमारे भारतीय शैक्षिक दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना। भारतीय दर्शन के महान ग्रंथ जैसे गीता की बात करी और उपनिषद मानव जीवन से अलग नहीं है, वो बिल्कुल मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसा उसमें कोई भी कहानी नहीं है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। पुराणों में अनेकों कहानियां हैं जो मानव जाति का मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल, अगर हम गीता देखते हैं, रामायण देखते हैं, पुराण देखते हैं, अगर हम भारतीय शैक्षिक दर्शन की बात करें तो उसमें हमें मतलब कि आगे अपने जीवन को कैसे बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, अपने जीवन को कैसे हम संवार सकते हैं और अपने लाइफ को कैसे और बेहतरीन और खूबसूरत बना सकते हैं, यही हमें मार्गदर्शन मिलता है उस मतलब पुराणों से या गीता से या रामायण से, जो भी हम देखते हैं। तो
इसी धरती पर अंकुरित होता है और उगता है। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में संसार त्याग दिया। जब उसने मानव एवं पशु को कष्ट में देखा, यानी कि जो सिद्धार्थ थे उन्होंने जब मनुष्य को और जानवरों को कष्ट में देखा तो उन्होंने अपना संसार त्याग कर दिया ज्ञान की खोज में। गौतम, महावीर, गुरु नानक देव, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य सभी का लक्ष्य क्या था? समाज सुधार था, यानी कि इन मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान पाना। स्वतंत्र वस्तु स्थिति, इंडिपेंडेंट स्टेटस, भारतीय शैक्षिक दर्शन स्वयं ही विकसित हुआ है, यह किसी बंधन को नहीं स्वीकारता है, यानी कि इसको किसी ने विकसित नहीं किया, ये खुद ही विकसित हुआ है, ये इंडिपेंडेंट है। वैदिक साहित्य सुंदर वनों में विकसित हुआ है, यानी अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो सुंदर वनों में विकसित हुआ और इसमें भारतीय दर्शन की प्राचीनता नवीनता विद्यमान है। विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता भारतीय शैक्षिक दर्शन का एक अन्य लक्षण है। दूसरा लक्षण इसका क्या है? विचारों की स्वतंत्रता। मानव विचारों को संसार में सदैव स्वतंत्रता है। बिल्कुल, इन विचारों की स्वतंत्रता के कारण ही भारत में भौतिकवाद, बौद्धिकवाद, आनंदवादी, आध्यात्मिकवादी दार्शनिक पनपे हैं। अगर विचारों का स्वतंत्रता नहीं होता तो आनंदवादी, अध्यात्मकवादी, बौद्धिकवादी, भौतिकवादी ये नहीं पनपते। अगर हम देखें महाभारत के अनुसार तो यहाँ एक भी ऐसा साधु नहीं है जिसके अपने विचार ना हो, अर्थात सभी साधुओं के अपने विभिन्न विचार होते हैं, अलग अलग। कोई ऐसा नहीं कि एक विचार किसी ने बोला और उसी विचार को सभी मान रहे। सबका अपना स्वतंत्रता है विचार को उत्पन्न करने का और अपना विचार रखने का। दूसरा हम देख सकते हैं मोक्ष की अंतिम ध्येय, यानी कि मोक्ष का अंतिम ध्येय उनका क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति। केवल चाणक्य विद्यालय को छोड़कर भारत के सभी आस्तिक एवं नास्तिक दार्शनिक मोक्ष को अंतिम ध्येय मानते हैं। यही जीवन का उत्तम आदर्श है। मोक्ष आत्मानुभूति, सच्ची प्रसन्नता। मोक्ष मतलब आत्मानुभूति, सच्ची प्रसन्नता, शांति की अवस्था है। मोक्ष का मतलब क्या है? शांति की अवस्था, जहाँ पर कोई कष्ट नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, कोई अशांति नहीं हो और सच्ची मतलब सुख और आत्मानुभूति, यानी ये संसार में जन्म कर्म से मुक्त होना, उसको मोक्ष बोलते हैं। यह सत्य चित्त आनंद की अनुभूति है, पूर्ण ज्ञान है, सच्ची खुशी है, पूर्ण शांति है, केवल मात्र मोक्ष भी है। वेद, गीता, उपनिषद ने बार बार यही सिखाया है। शंकराचार्य इसे ही सत्य, शिव एवं सुंदर कहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, जो हम लोग फ्रेंड्स सुनते हैं, मतलब कि सत्य, शिव, सुंदर, शंकराचार्य ने इसे ही कहा है। यानी कि गौतम बुद्ध ने भी इसे निवारण कहा है, यानी पूर्ण शांति की अवस्था कहा है मोक्ष को। महावीर ने इसे मुक्त घोषित किया है। गुरु नानक देव ने इस शब्द को कहा है, गुरु नानक देव ने इसे शब्द कहा है। अरविंद ने इस अवस्था को आत्मलाभ कहा है। आत्मानुभूति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना मतलब आत्मानुभूति प्राप्त करना, यानी मोक्ष प्राप्ति का अर्थ जो मीनिंग जो है अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है। सच्ची मुक्ति इसको कहा है। अच्छे कर्म, सही ज्ञान मोक्ष को प्राप्त करने के साधन है। अगर मोक्ष प्राप्त करने की बात होती है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सच्ची मुक्ति, अच्छे कर्म और सही ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यद्यपि सभी दार्शनिक विचारों में मोक्ष की आवश्यक प्रवृत्ति में विभिन्नता है, परंतु सभी इस बिंदु पर सहमत है कि मोक्ष की अवस्था सभी संसारिक कष्टों से मुक्त है और मनुष्य झूठे ज्ञान के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जितने भी दार्शनिक है, मोक्ष का जो प्रकृति है सभी के विचारों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन लास्ट में अगर मैं बात करूं तो सभी का मतलब कि जो विचार है ये है मोक्ष के प्रति कि मोक्ष का मतलब कि संसारिक कष्टों से दूर और झूठे बंधन से मुक्त, इसी को मोक्ष कहते हैं। बाकी और उनका प्रकृति सभी के अनुसार अलग अलग है, लेकिन सभी ये मानते हैं कि मोक्ष का मतलब कि संसारिक कष्टों से मुक्ति और झूठे ज्ञान से मुक्ति पा लेना। दूसरा है अज्ञानता का बंधन। भारतीय दर्शन विचारधारा के सभी विद्यालय स्वीकारते हैं कि अज्ञान या अविद्या कष्ट का कारण है, यानी कष्ट का कारण मेन क्या है? अज्ञानता। गौतम बुद्ध को ज्ञान हो गया था तो जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाया था। तो अब हमारे समाज में क्या है कि अगर वैसे कोई आंसू न बहाए तो लोग ये बोलेंगे कि ये मतलब कैसा निर्दयी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको ज्ञान है वो नहीं आंसू बहा सकते, वो कष्ट अपनी आत्मा को नहीं दे सकते हैं
और उस चीजों को समझते हैं, इसलिए वो स्वीकार करते हैं जो भी घटनाएं घटित होती हैं क्यों होती हैं, उसका रहस्य क्या है, उनको उस चीज का ज्ञान हो गया है। लेकिन हम सब मनुष्य जो अज्ञानी हैं, इसलिए हम लोग कष्टों को सामना करना पड़ता है, यानी कष्ट को देखना पड़ता है। तो कष्ट का मेन कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञानता से ही कष्ट को दूर किया जा सकता है। मनुष्य अज्ञानतावश बंधन में पड़ता है, बिल्कुल, यानी कोई अगर बंधन में है तो अज्ञान की ही वजह से वो बंधन में है। सांसारिक बंधन किसको बोलते हैं? जन्म, मृत्यु, लालच, निहित आसक्ति केवल मात्र अज्ञानता के ही कारण है। अगर हमारे अंदर लालच है, जन्म हमारा हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, मीन्स अज्ञानता। अगर पूर्ण ज्ञान हो जाए तो ये जन्म और कर्म और जो भी चीजें हैं इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा ये हमारे दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक के जो लोग हैं, भारतीय दर्शन विचारधारा की बातें मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। भारतीय दर्शन की सभी विचारधाराएं स्वीकारती है कि बंधन अर्थात संसार से मुक्त तभी संभव है जब अज्ञानता को अंधेरा दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैले, यानी अज्ञानता को दूर किया जाए और ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाए, तभी हम इस संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। ये हमारी भारतीय दर्शन की सभी विचारधाराएं जो है इसी चीज को स्वीकार करती है। आगे बात करें दोस्तों, तो हमारे भारतीय शैक्षिक दर्शन का नेक्स्ट अगर लक्षण की बात करें तो वो है सत्य की खोज। सत्य की खोज भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। पूर्ण वैदिक विचारधारा सत्य को संदर्भित है। बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म इसी धरती पर इसी पर आधारित है, यानी बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म जो है वो सत्य की खोज पर ही आधारित है। भारतीय दर्शन की सभी विचारधाराएं अस्तित्वहीनता को नकारती है, सत्य एवं अस्तित्व की ओर झुकती है, यानी सत्य और अस्तित्व की ओर आगे बढ़ती है, इसी की खोज में लगी रहती है। नेक्स्ट, धर्म एवं दर्शन का समन्वय। भारतीय दर्शन में धर्म एवं दर्शन की समस्याओं में बहुत कम अंतर देखा गया है। भारतीय दर्शन तथा धर्म दोनों ध्येय सदैव जीवन का रूपांतर तथा संसारिक कष्टों से मुक्त रहा है। विचार, धर्म और जीवन यापन सभी का एक ही ध्येय है, वो है केवल मात्र ब्राह्मण। प्रत्येक भारतीय धर्म तथा दार्शनिक विचारधारा की आसक्ति केवल मात्र ब्राह्मण में है। विभिन्नता में एकता की कल्पना ब्राह्मण के अस्तित्व की भावना के द्वारा है और यही भारतीय दर्शन का अंतिम ध्येय है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो नामों से सभी नदियां अंत में सागर में मिलती है और एक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार भारतीय दर्शन में आदर्श जो कि एक है का संश्लेषण है। कर्म में आस्था। नेक्स्ट हमारा लक्षण है कर्म में आस्था। लगभग सभी भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार कर्म का नियम दृढ़ है, यानी हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि भाग्य इसका बहुत अच्छा है ना, लेकिन देखिए हमारे भारतीय जो दर्शन है वो भी कर्म में ज्यादा बिलीव करते हैं और बोलते हैं कि कर्म का जो नियम है वो दृढ़ है। मनुष्य कर्म जो वह करता है उसके अनुसार दुखी एवं सुखी होता है। अगर कोई आज के टाइम में दुखी है तो अपने कर्मों की ही वजह से है, अगर सुखी है तो कर्मों की ही वजह से है। अच्छे कर्मों करने से हमें खुशी मिलेगी, बुरे कर्म करने से हमें दुख मिलेगा। मनुष्य का जन्म, शरीर एवं जीवन केवल उसके कर्मों से निर्धारित है। अगर किसी का शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, किसी का नहीं है तो उसके कर्मों की ही वजह से वैसा है। कर्मों के फल तो हर मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा। ये संसार क्या है? एक स्टेज है, एक रंगमंच है और हमारा जो गॉड है, ईश्वर है, वो डायरेक्टर है और हम सब क्या है? एक्टर है। तो जैसा हम यहाँ पर एक्टिंग करेंगे, जैसा अपना रोल अदा करेंगे, उसी तरह से हमारा परसेंटेज मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्टर्स होते हैं वो जितना अच्छा वर्क करते हैं उनको उतना ही और अपॉर्चुनिटी मिलता है ना। तो हम मनुष्य भी अपनी अपनी भूमिकाएं यहाँ पर आकर अपने कर्मों के अनुसार निभा रहे हैं। जिनको जो भूमिका मिला है, जो अच्छा कर्म किए उनको अच्छा भूमिका मिला है निभाने के लिए, जो बुरा किए हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, उनको बुरा भूमिका मिला है निभाने के लिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म के बंधन से मुक्त होना है। मोक्ष का मतलब कि सारे कर्मों से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट हमारा लक्षण है भारतीय शैक्षिक दर्शन का पुनर्जन्म में आस्था, यानी पुनर्जन्म जो हम लोग बोलते हैं तो बहुत सारे लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे भारतीय दार्शनिक जो शैक्षिक दर्शन जो है वो विश्वास रखता है। कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ ही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। भारतीय दर्शन दूसरे संसार के अस्तित्व की कल्पना करते हैं, यानी हम लोग जो बोलते हैं कि नहीं एक ही ये संसार है, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन जो है वो भी वो कल्पना करता है कि दूसरा संसार का भी अस्तित्व है और कर्म के सिद्धांत में विश्वास भी रखता है। भारतीय दर्शन में चमार्क विद्यालय के अतिरिक्त तो सभी विद्यालय पुनर्जन्म के सिद्धांत तथा दूसरे संसार के अस्तित्व में आस्था रखते हैं, यानी कि एक इनका विद्यालय छोड़ करके
चमार का विद्यालय छोड़ करके बाकी जितने विद्यालय हैं सभी पुनर्जन्म के सिद्धांत में वो अस्तित्व मतलब है, इसमें वो आस्था रखते हैं। आत्मा को कर्मों के बंधन के कारण मानव रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ता है, यानी ये वो बोलते हैं कि आत्मा के जो कर्म है उस बंधन के कारण उसे फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जब मृत्यु आती है तो आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ करके अन्य किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और यह जन्म एवं मृत्यु का चक्र पुनर्जन्म चक्र कहलाता है। पुनर्जन्म से मुक्ति तभी संभव है जब मोक्ष की अवस्था आती है, क्योंकि कर्म के बीज केवल मात्र मोक्ष प्राप्ति पर नष्ट होते हैं। रत्ता में आस्था भारतीय दर्शन सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखता है। सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था ऋग्वेद में रत्ता कही जाती है। बिल्कुल। मीमांसा में से अपूर्ण कहा जाता है। न्याय तथा वैशेषिक विचारधाराओं में दस्त कहा जाता है, यानी अदस्त कहा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य एवं देवता इस अनंत नैतिक व्यवस्था की अनुपालन करते हैं। यह रत्ता ही गुणों एवं अवगुणों तथा उनके अच्छे बुरे कर्मों को निर्धारित किया जाता है। भारतीय हमारे जो शैक्षिक दर्शन है वो भूत में भी आस्था रखता है, भूत में विश्वास रखता है। इसके अनुसार वर्तमान में भूतकाल की झलक सदैव होती है। भारतीय शैक्षिक मतलब जो हमारे दार्शनिक वेद गीता उपनिषद में आस्था रखते हैं। भूत से प्रेम भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास का कारण है। संसार की महान सभ्यताओं में से केवल भारतीय सभ्यता ही बची है, शेष सभी समय के साथ साथ नष्ट हो गई है। वेदों के समय से आज तक भारतीय दर्शन में प्राचीनता और नवीनता का क्रम हमेशा से चलता आ रहा है। प्राचीनता भी है और नया इसमें नवीनता भी है। भारतीय दार्शनिक विचारधारा पुराने सत्य को अपनाती है और नए रूप में परिवर्तित कर देती है। आध्यात्मिकवाद शैक्षिक भारतीय दर्शन अपने अध्यात्मवाद तथा विवेक के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय विचारधारा के सभी आस्तिक एवं नास्तिक समूह ने सत्य की विवेचना तर्क एवं विवेक के स्वतंत्र प्रयोग से की है। सभी विचार बिंदुओं को तार्किक मन से जांच के उपरांत स्वीकार कर लिया जाता है, यानी लॉजिकली उनको जांच करके और स्वीकार कर लिया जाता है। अन्य देशों की तरह भारत में भी धर्म का दर्शन पर प्रभुत्व नहीं रहा है, क्योंकि भारत में ज्ञान का सार आलोचना के लिए खुला है। आलोचना विवेक तर्क और भारतीय दर्शन की कसौटी है। मनोवैज्ञानिक आधार भारतीय शैक्षिक दर्शन का आधार मनोविज्ञान है। भारतीय दार्शनिक विचारधारा के विभिन्न विद्यालयों ने दर्शन के मनोविज्ञान पक्ष पर जोर दिया है, यानी अगर देखा जाए तो सभी विद्यालयों ने भारतीय दार्शनिक विचारधारा के जितने विद्यालय हैं मनोविज्ञान पर ज्यादा दिए हैं जोर। बुद्ध से पतंजलि, शंकराचार्य, रामानुज इत्यादि सभी विचारकों ने दर्शन के मनोविज्ञान पक्ष का गहन विश्लेषण किया है। भारतीय शैक्षिक दर्शन जीवन के अनुभवों पर आधारित है, अतः दार्शनिकों के उन अनुभवों का मनोविज्ञान विश्लेषण किया है। अद्वैतवाद के सभी निष्कर्ष मनोविज्ञान अनुभव के तथ्यों पर आधारित है। भारतीय योगाभ्यास मन को स्थिर रखने तथा शारीरिक एवं मानसिक रोगों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे भारतीय जो शैक्षिक दर्शन है इनके क्या क्या लक्षण है ये हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।